गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं आपको प्रणाम करता हूँ 24/7 जो इंडियन न्यूज़ चैनल है लाइव, इसके सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। आपके माध्यम से आपके पितरों को भी प्रणाम करता हूँ। गुरुजी सुना है कि आप एक पितृ दोष का आयोजन करने जा रहे हैं। उसके अंदर आप कुछ बताने वाले हैं, वो थोड़ा डिटेल में हमारे जो दर्शक हैं उनके बताइए। पितृपक्ष इस बार 29 सितंबर 2023 से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। तो पितृपक्ष में पितरों के निमित्त की जाने वाली जो पूजाएं हैं उनको पितृदोष की पूजा कहा जाता है। इस बार हम कैंप का आयोजन कर सभी लोगों को एक अवसर दे रहे हैं कि कम पैसों में अपने पितृदोष की पूजा करा ली जाए, क्योंकि पितृदोष की एक पूजा कराने के लिए लाखों रुपए लोग खर्च देते हैं। हम सभी को एक मंच पे लाके जिसको बोलते हैं कि कम दामों पर सभी को पितृदोष की पूजा करने का अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। पितृदोष सर किन लोगों को करानी चाहिए और क्यों करवानी चाहिए? पितृदोष जन्म कुंडली में लगने वाला सबसे बड़ा दोष है। ये मुख्यतः 90% लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष लगा होता है किसी न किसी कारण की वजह से। पिछले 50 साल में लोग माइग्रेट हुए हैं, अपने स्थानों को छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में दूसरी जगहों पर गए हैं। अपने रीति रिवाजों को ना मारने के कारण भी पितृदोष लग जाता है। जन्म कुंडली की अगर हम बात करें तो सूर्य अगर पीड़ित हो, चंद्रमा पीड़ित हो, राहु या केतु से, तब भी पितृदोष माना जाएगा। जन्म कुंडली में बृहस्पति के 4 घर मुख्य हैं जन्म कुंडली में, कालपुरुष की कुंडली में। दूसरा घर, 5वां, 9वां और 11वां घर। अगर इन्हीं ग्रहों में बृहस्पति के शत्रु यानी कि शुक्र, केतु, राहु या बुध आकर बैठ जाएं, तभी पितृदोष का निर्माण हो जाता है। तो जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो, उन जातकों को जीवन पर्यंत किसी न किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पितृदोष की जो मुख्य निशानी है, किसी परिवार में अगर जन्म कुंडली ना दिखाए, उसको जन्म कुंडली ना दिखाए बिना भी अगर किसी ने पता करना हो कि हमें पितृदोष लगा है कि नहीं लगा है, उसकी कुछ मुख्य निशानियां हैं। जैसे औलाद का ना होना, किसी परिवार में किसी एक बच्चे की मैरिज ना हो पाना, या मैरिज के समय किसी की डेथ हो जाना, चलते चलते काम में रुकावटें आना, बिजनेस कभी ना कर पाना, एक अच्छी उम्र पा जाने के बाद भी किसी इंसान का अगर बिजनेस सेटअप नहीं है तो ये भी पितृदोष की निशानी है। परिवार में किसी अपंग बच्चे का पैदा होना, ये भी पितृदोष की निशानी है। मंद बुद्धि जिस परिवार में ज्यादा हो, जिसके दादा परदादा मंद बुद्धि हो, पागल हो, वो भी पितृदोष की एक निशानी है। इन सभी निशानी में से अगर कोई एक निशानी आपके साथ है तो मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष लगा है। और आज के स्वरूप में अगर हम देखें, आज के जैसे लोगों का लाइफस्टाइल है, तो सभी के सभी लोग 99% लोग अबॉर्शन कराते हैं। पहले माह दूसरे माह को छोड़ दिया जाए, अगर तीसरे माह में कोई भी इंसान अबॉर्शन कराता है तो सीधा सीधा पितृदोष को न्योता दे रहा है। उसको नहीं तो आने वाली उसकी पुश्तों को, पीढ़ियों को ये पितृ ऋण और पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी आप सबसे ये निवेदन है कि सभी को पितृदोष की पूजा अपने जीवन काल में जरूर करानी चाहिए। ये आपके लिए नहीं, आपके आने वाली आगे जनरेशन जो है उसके लिए भी अच्छे फल दे देता है। गुरुजी अभी आपने कहा कि पितृदोष के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और उसी पितृदोष के निवारण के लिए आप आयोजन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ नॉमिनल फीस रखी हुई है या उसमें भी कुछ ऐसा लोगों को सोचना पड़ेगा आयोजन में आने में? नहीं, हमने बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे हैं। 21,000 रुपये मात्र हमारी फीस है। 3 या 5 दिन का ये आयोजन होगा। 3-5 दिन में उनको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, सभी सामान हमारी संस्था द्वारा दिया जाएगा। 3 या 5 दिन की पूजा के बीच में एक दिन हम तर्पण जरूर करवाएंगे उनके पितरों के निमित्त। 5वें दिन या तीसरे दिन हवन होगा। हवन के बाद जो पितरों के निमित्त दान पुण्य किया जाता है वो भी हमारी संस्था द्वारा किया जाएगा। तो 1 टाइम ये पेमेंट है, आपने सिर्फ एक बार पेमेंट देनी है। उसके बाद आपने आके सिर्फ पूजा में बैठना, कोई सामान, किसी भी तरह का कोई हिडन चार्जेस में नहीं है। तो ये बहुत एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर हमने इस पूजा का आयोजन किया है। मुझे आशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आएंगे और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृदोष की पूजा कराएंगे। गुरुजी देखा गया आज की जो पीढ़ी है वो इन सब चीजों में नहीं मानती है, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जो भी व्यक्ति ये माने कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है या पितृदोष नहीं है, उन व्यक्ति को जो मैंने निशानियां बताई हैं वो देख ले। हम लोग क्या करते हैं, जो मॉडर्न लाइफ आजकल लोग जी रहे हैं, वो सभी महंगे से महंगे प्रोडक्ट अपने घर में ला के रख लेंगे, बच्चों को मोबाइल तक दिला देते हैं, बड़े से बड़ा काम हम फिजूल खर्ची कर लेंगे, लेकिन धर्म के काम जब करने आएंगे तो हम सभी बैकआउट कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ऐसा ना करें। अगर रोटी खाना जरूरी है, जीना जरूरी है, तो पितरों के निमित्त दान पुण्य
पूजा पाठ करना भी उतना ही जरूरी है। अपने शास्त्रों पर विश्वास रखें, अपने परमात्मा पर विश्वास रखें। ये सब विधियां बनी हुई हैं, ये हमारे पूर्वज इसको करते आ रहे थे, हमने इसको छोड़ दिया तो हमें दिक्कतें बढ़ रही हैं। आप देख लीजिए, जो लोग नहीं मान रहे हैं उनसे पूछो जाके घर में कि उनके सुख है। सुख की मुराद कभी पैसा नहीं होता, पैसा तो होता है लेकिन सुख अलग चीज है। तो सभी से मेरा आग्रह है कि इन दो चीजों को मिक्स ना करें। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो 16 दिन हमारे पास हैं, 29 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक, हम इनका भरपूर लाभ उठाना चाहिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो यथासंभव कोशिश हम करने जा रहे हैं उसमें आप भागीदार बनिए। गुरुजी, ये जो आयोजन किया जा रहा है, ये आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वो ज़रा पता आप दर्शकों को बताइए ताकि वो उनका लाभ उठा सकें। ये आयोजन हमारी संस्था के द्वारा यहीं बल्टाना या मनी माजरा में किया जाएगा। जैसे ही जितने लोगों की इसमें बुकिंग होगी उसके अनुसार हम जगह का निर्णय लेकर जिन लोगों की बुकिंग आ रखी है उनको समय पर बता दिया जाएगा। समय समय पर हर चीज की अपडेट उनको दी जाएगी और बाद में उनको हमारी संस्था द्वारा जो हमसे पितृदोष की पूजा कराएंगे, एक सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में कोई कराता ही नहीं है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी जो मैंने दी उपलब्ध कराई, आप इसको अध्ययन करेंगे, इसको सोचेंगे और पितृदोष की पूजा के निमित्त जो ये 16 दिन है इसमें आप ये पूजा कराकर अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे। माता रानी आपको खुशियां दे। नमस्कार।